योगी और नंद किशोर गुर्जर का झगड़ा बढ़ा। अब नंद किशोर के समर्थन में उतरी उमा भारती। उमा भारती ने नंद किशोर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राजनीति गरमाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जिस तरह से बीजेपी में मोदी के खिलाफ बगावत है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई सीधे सीधे हमला करे। लेकिन एक शख्स है जो मोदी को कुछ नहीं समझता और उनका नाम है नितिन गडकरी। गडकरी को जब मोदी के खिलाफ बोलना होता है तो वो डरते नहीं है, जो मर्जी आए बोल देते हैं। लेकिन उनकी बात से जिसे सबसे ज्यादा चोट लगती है, उनका नाम है मोदी शाह। लेकिन मरता क्या नहीं करता, कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी तरह यूपी में अमित शाह की एक टीम काम करती है, जिसमें मौर्य पाठक जैसे लोग हैं जो विधायकों और मंत्रियों का नेतृत्व करते हैं। लेकिन इधर बीच गाजियाबाद के विधायक नंद किशोर गुर्जर वो कर रहे हैं जो कोई नहीं कर पा रहा है, और उसी का नतीजा है कि योगी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। अभी हाल ही में गुर्जर राम कथा के लिए पद यात्रा निकाल रहे थे। फिर क्या था, पुलिस ने रोक दिया और उसके बाद जो हुआ उसे दुनिया ने देखा। कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। यहाँ से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे। पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को धोनी बोर्डो थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? तो सुन लिया आपने, 90 सेकंड की बाइट में योगी की सारी हेकड़ी निकाल दी गई है, और जो कहा है उसे यूपी सरकार हिली है। जिस प्रशासन की तारीफ करते योगी खुद तारीफ करते नहीं थकते रहे हैं, उसी प्रशासन की गुर्जर ने धज्जियां उड़ा दी। और तभी से चले आ रहे संग्राम में अब उमा भारती ने योगी पर हमला बोला है और नंद किशोर गुर्जर का समर्थन किया है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता उमा भारती ने नंद किशोर गुर्जर का समर्थन किया और जो कहा उससे योगी की सत्ता कांपने लगी। बात दरअसल ये है कि बवाल काट रहे गुर्जर को लेकर उमा भारती ने ट्वीट किया और कहा कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी से यशस्वी विधायक श्री नंद किशोर गुर्जर को मैंने अपने पास बातचीत के लिए बुलवाया एवं 20 मार्च को लोनी में हुए घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कह रही है उमा भारती, और इसी को लेकर योगी सरकार हिल गई है और जितनी मुंह उतनी बातें होने लगी हैं। जानकारी देते चले कि बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर हमेशा चर्चा में रहते हैं। पिछले साल तो कह दिया था कि गाजियाबाद पुलिस हथियार खरीद ली है मेरी हत्या करवाने का, क्योंकि हम उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। और लोनी में राम कथा से पहले कलश यात्रा के दौरान नंद किशोर गुर्जर और पुलिस के बीच विवाद हो गया और पुलिस विधायक के बीच भिड़ंत हो गई। विधायक जी को पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, फिर धक्का मुक्की हुई और फिर कुर्ता फट गया। फिर सरकार ने अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया और कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। लेकिन इतने सबसे गुर्जर साहब मानने को तैयार नहीं और अब उमा का साथ पाकर गदगद है। देखना होगा कि होता क्या है और कैसे एक विवाद खत्म होता है। लेकिन उमा भारती के इस लड़ाई में कूदने से मामला एक बार फिर गर्मा गया है। आप एक बार फिर बाइट सुनिए और तय कीजिए कि ये मामला कहां शांत होगा। बता दिया था, कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। यहाँ से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे। पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को धोनी बोर्डो थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे?